अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ एमजीटी 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी, जिसमें थीम 6 से लेकर थीम 13 तक का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, द कंज्यूमर बायर बिहेवियर रेफर टू द बाइंग ऑफ द बिहेवियर। स्टूडेंट, जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता है, बाइंग बिहेवियर, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो स्टूडेंट, फाइनल कंज्यूमर्स, ये जो हमारे बिहेवियर होता है, हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं और हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, उनको इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक काज ऑफ द पर्सनस वांट एंड बिहेवियर। कौन सी बेसिक काज होती है? तो हमारा कल्चर एक बेसिक काज है पर्सनल जो पर्सनल वांट्स एंड बिहेवियर में से। सोशल काजेस, social classes are society ordered division those members share similarly। ऐसी कौन सी हमारी क्लासेस होती हैं जो सोशली ऑर्डर्ड होती हैं? तो वो हमारी वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर होती हैं। अ ग्रुप दैट सर्व एज अ पॉइंट ऑफ कंपेरिजन आर रेफरेंस इन फॉर्मिंग एटीट्यूड इज कॉल्ड। ऐसा ग्रुप जो कंपेरिजन और रेफरेंस को एटीट्यूड फॉर्मिंग के लिए यूज़ करता है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। ओपिनियन लीडर आर पीपल विद इन अ रेफरेंस ग्रुप। ओपिनियन लीडर किसी भी ग्रुप के अंदर कौन से लोग होते हैं? हु एजर्ट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अदर। अकॉर्डिंग टू द मैशवेलो विच नीड मस्ट बी सेटिस्फाई। मैशवेलो के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी नीड है जिसे मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए? तो वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। प्रिसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल। प्रिसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सिलेक्टिव डिस्टोर्शन डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू। टेंडेंसी ऑफ पीपल टू, ये जो हमारी सिलेक्टिव डिस्टोर्शन होती है, वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? तो स्टूडेंट, इंटरप्ट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट सपोर्ट व्हाट दे ऑलरेडी बिहेव। सब कल्चर इंक्लूड नेशनैलिटीज़, रीजन, रैकल ग्रुप्स एंड। जो हमारे सब कल्चर्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? नेशनैलिटी होती है, रीजन होती है, रैकल ग्रुप, और क्या होता है स्टूडेंट? हमारे जियोग्राफिकल रीजन्स को इंडिकेट करता है ये। फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। The major a person buying choice are further influenced by 4 major psychological factor। हमारी जो पर्सन बाइंग चॉइस होती है वो 4 मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर पर इन्फ्लुएंस होती है। वो कौन से हैं? सबसे पहले मोटिवेशन, प्रिसेप्शन, लर्निंग एंड। हमारा जो सेकंड है वो कौन सा है? हमारा सेटिस्फाइंग, हमारे बिलीव्स एंड एटीट्यूड। आई गेस बिलीव्स एंड एटीट्यूड इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज हैं। A motive or drive is a need that sufficiently pressing to direct the person to seek। ऐसी कौन सी मोटिवेशन होती है जो किसी भी आदमी को पुश करती है कि वो अपनी नीड को सफिशेंटली कंप्लीट कर सके? तो स्टूडेंट, वो हमारी सेटिस्फिक्शन ऑफ द नीड है। लर्निंग डिस्क्राइब चेंजेस इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजेज फ्रॉम। इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। The specific mix of human traits that may be attributed to particular brand। ऐसा कौन सा हमारा मिक्स ऑफ ट्रेट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को लेड करता है? तो स्टूडेंट, वो हमारी ब्रांड पर्सनालिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ बायर बिहेवियर। ऐसा कौन सा पर्सनल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी बाइंग बिहेवियर को? तो स्टूडेंट, वो हमारा ऑक्यूपेशन। जी हाँ स्टूडेंट, वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि हमारा पेशा। अ पर्सन पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस्ड इन हिज हर ओन एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। एक पर्सन पैटर्न जो लिविंग का होता है वो किसी भी हिज हर की एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन और किस चीज़ को शो करता है? तो स्टूडेंट, वो उसके लाइफ स्टाइल को शो करता है। सिलेक्टिव retention means that consumer are likely to remember good points made about।
सिलेक्टिव रिटेंशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से गुड पॉइंट्स हैं जिन्हें फेवर किया जाता है। तो स्टूडेंट, अ ब्रांड डैट दे फेवर। स्टेटस रिफ्लेक्ट द जनरल स्टीम गिवन टू अ रोल बाय। ऐसा स्टेटस जो जनरल स्टीम के रोल को इंडिकेट करता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? तो वो हमारी सोसाइटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसा कौन सा सोशल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस बिहेवियर पर एज इट इज़ इतना डिपेंड नहीं करता? तो वो हमारी मोटिवेशन होती है। द ब्लैक बॉक्स इन अ बायर बिहेवियर मॉडल प्रेजेंट द बायर। जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है वो हमारे बायर को किस तरह से प्रेजेंट करता है स्टूडेंट? उसके माइंड को प्रेजेंट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसीजन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा थीम है थीम 7, द फर्स्ट स्टेप इन बायर डिसीजन प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इन बायर डिसीजन प्रोसेस इज नीड रिकॉग्नाइजेशन। कॉग्निटिव डिसोनेंस रेफर्स टू। कॉग्निटिव डिसोनेंस किस चीज़ को रेफर करती है? बायर डिसकम्फर्ट काज्ड बाय पोस्ट परचेज कन्फ्लिक्ट। इन द इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव स्टेज द कंज्यूमर इज। इवेल्युएशन स्टेज पर जो हमारा कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को टू अराइव एट अ ब्रांड चॉइस। द अडॉप्शन प्रोसेस इज द मेंटल प्रोसेस एन इंडिविजुअल गोज थ्रू फॉर्म। स्टूडेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फर्स्ट हेयरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल अडॉप्शन। पहले वो हम इनोवेशन के बारे में सुनते हैं, अवेयरनेस लेते हैं, फिर उसे अडॉप्ट करते हैं। विच अडॉप्टर ग्रुप इज skeptical and adopt an innovation only after a majority of people has tried। ऐसा कौन सा ग्रुप होता है वो इनोवेशन को तब चूज़ करता है या तब यूज़ करता है जब मैक्सिमम पीपल उसको यूज़ कर रहे हों? तो स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेट मेजॉरिटी। Innovator are the venture sums and try new ideas at some risk. Laggards are traditional bond and are suspicious of। जो laggards होते हैं वो किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं और सस्पिशियस होते हैं? तो स्टूडेंट, वो चेंज एंड न्यू आइडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना पसंद करते। कमर्शियल sources of information ad sale people usually form information function। पर्सनल सोर्स फैमिली फ्रेंड्स टिपिकली परफॉर्म्स आ। जो पर्सनल सोर्सेज होते हैं फैमिली फ्रेंड वो स्टूडेंट बेसिकली क्या बनाते हैं? तो स्टूडेंट वो लेगिटिमाइजिंग एंड इवेल्यूएशन फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ एडॉप्शन इज इफेक्टेड बाय रिलेटिव एडवांटेजेस विच मीन जो स्पीड ऑफ एडॉप्शन है वो रिलेटिवली किस एडवांटेजेस से बिलोंग करती है? तो स्टूडेंट, द डिग्री ऑफ विच इनोवेशन अपीयर सुपीरियर टू द एग्जिस्ट प्रोडक्ट। आपसे ऐसे भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, द डिग्री टू विच द इनोवेशन अपीयर्स सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज विच कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आपने याद रखना है ये हमारा स्पीड ऑफ एडॉप्शन है और रिलेटिव एडवांटेजेस के अंदर ये लाई करता है। डिविजिबिलिटी रेफर टू डिग्री टू विच एन इनोवेशन में बी। डिविजिबिलिटी किस डिग्री को इन्हांस करती है या फिर उसको रेफर करती है कि इनोवेशन में भी किस तरह से हो सकती है? ट्राइड ऑन अ लिमिटेड बेसिस। जो इनोवेशन है वो ट्रेडिशनली जो ट्रायल बेसिस होती हैं उन पर भी हो सकती है। कम्युनिकेबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द इनोवेशन कैन बी। द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड आर डिस्क्राइब टू द others। Complexity refer to the degree to which of the innovation। Complexity हमारी कौन सी डिग्री को अंडरस्टैंड करती है? तो difficulty to understand or use। During the interest stage of adoption the consumer during the interest stage of adoption the consumer seek information about the new product। Early adopters are guided by रिस्पेक्ट आर। जो अर्ली हमारे होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? स्टूडेंट, वो किस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं? ओपिनियन लीडर्स एंड देयर कम्युनिटीज़। जो उनके ओपिनियंस होते हैं उन पर काम करते हैं। नीड रिकॉग्नाइजेशन कैन बी ट्रिगर्ड बाय। नीड को हम किस तरह से ट्रिगर कर सकते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली।
पोस्ट परचेज बिहेवियर इज़ क्रिटिकल बिकॉज इट इफेक्ट, जो पोस्ट हमारा बिहेवियर होता है वो क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड वर्ड्स ऑफ द माउथ। द अर्ली मेजॉरिटी आर, अर्ली मेजॉरिटी जो है हमारे पास वो कौन सी है स्टूडेंट? तो वो हमारे डेलिब्रेटर्स होते हैं। विच स्टेप फॉलो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव इन बायर डिसीजन प्रोसेस? स्टेप ऑफ इवेल्युएशन इन बायर डिसीजन प्रोसेस इज परचेजिंग डिसीजन या परचेज डिसीजन। बाइंग अ हाउस यूजुअली इन्वॉल्व, अगर हम एक हाउस इन्वॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट वो कौन सा होता है? हमारे एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व करती है। थीम 8 करते हैं हम। बिजनेस buyer behavior refer to the buying behavior of organization that buy goods for। ये जो behavior होता है स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज़ होता है? बिजनेस बायर बिहेवियर। तो स्टूडेंट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ड्राइव डिमांड मीन्स दैट बिजनेस डिमांड अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम, बिजनेस डिमांड अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर कस्टमर गुड्स, द डिमांड फॉर consumers good। In a straight रबी the buyer reordered something। स्ट्रेट रबी के अंदर बायर किस चीज़ को ऑर्डर करता है? विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। इन मॉडिफाइड रबी द बायर वांट्स टू मॉडिफाई, किस चीज़ को बायर मॉडिफाई करना चाहता होता है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस, टर्म्स आर सप्लायर्स। अ न्यू रिस्क बायर सिचुएशन इज़ वेयर द बायर परचेज अ प्रोडक्ट, जहाँ पर एक बायर फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को बाय करता है तो स्टूडेंट वो हमारे न्यू टास्क होता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट ये जो आप MCQs देख रहे हैं, अगर आप इन्हें कंप्लीट सिर्फ वॉच नहीं करना, आप इन्हें याद कर लेते हैं तो 100% मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि आप अपना 100% पेपर सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आपको 2020 MCQs का सेट प्रोवाइड किया गया है आपके एक्जैक्टली हैंड आउट के अंदर से। तो आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। द बायर सेंटर कंसिस्ट ऑफ, जो बायर सेंटर होता है उसके अंदर क्या होता है? ऑल इंडिविजुअल एंड यूनिट्स दैट प्ले अ रोल इन अ परचेज डिसीजन। बिजनेस डिमांड इज़ ऑफ्टन इन इलास्टिक मीनिंग, जो बिजनेस डिमांड है वो किस तरह से इन इलास्टिक मीनिंग रखती है? इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द प्राइस चेंज इन अ शॉर्ट रन। गेट कीपर इज़ अ बाय सेंटर, गेट कीपर जो होते हैं वो करते हैं हमारे कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर्स। बिजनेस मार्केट टिपिकली हैव फेयर बट लार्ज बायर्स। इंस्टीट्यूशनल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाता है? स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एंड प्रिसीजन्स। सिस्टम सेलिंग इन्वॉल्व बाइंग, सिस्टम सेलिंग के अंदर हमारी कौन सी जो सेलिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है? अ पैकेज सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ सिंगल सेलर। द पर्सन हु एक्चुअली मेक्स द परचेज डिसीजन इन अ बाइंग सेंटर इज़, ऐसा पर्सन जो एक्चुअली परचेज डिसीजन को बाय करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसाइडर, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। विच फैक्टर इज़ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस बायर बिहेवियर, ऐसा कौन सा हमारा बिहेवियर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो इन्वायरमेंटल, organizational and interpersonal individual behavior। Compared to the consumer purchase, a business purchase usually involve, अगर हम कंज्यूमर परचेज के साथ बिजनेस परचेज को कंपेयर करें तो हमारी बिजनेस के अंदर कौन से फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं? तो स्टूडेंट मोर डिसीजन पार्टिसिपेंट्स एंड प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स। फ्लक्चुएटिंग डिमांड इन अ बिजनेस मार्केट मीन्स, फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स का मतलब क्या होता है कि डिमांड्स चेंज मोर फास्टर देन कंज्यूमर डिमांड, फ्लक्चुएशंस हो रही होती है ना। द सप्लायर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, सप्लायर डेवलपमेंट किस चीज़ की सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है? सप्लायर पार्टनर टू इंश्योर अ अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ई प्रोक्योरमेंट रेफर टू परचेजिंग थ्रू, ई प्रोक्योरमेंट के अंदर हम किस चीज़ को रेफ़र करते हैं स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, यानी कि जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही होती हैं उनको। यूज़र इन अ बाइंग सेंटर आर दोज,
ऐसे यूज़र्स जो बाइंग सेंटर्स के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि विल एक्चुअली यूज़ द प्रोडक्ट सर्विसेज। गवर्नमेंट मेक टेंड्स टू फेवर, गवर्नमेंट्स किन टेंड्स को फेवर करती है? डोमेस्टिक सप्लायर एंड प्राइसेस को। रिवर्स एक्वेशन इन B2B आर वेयर, जो रिवर्स एक्वेशंस होती हैं वो कहाँ पर हमारी लाई करती हैं? सेलर बिड्स फॉर, जो सेलर बिड्स कर रहे होते हैं बायर के साथ, बिजनेस बायर के साथ जो बिड्स हो रही होती हैं। थीम 9 पर आ जाते हैं हम। मार्केट सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू, मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर अगर हम उसे डिवाइड करें तो क्या आता है? स्मॉलर सेगमेंट ऑफ बायर विद डिस्टिंक्ट नीड कैरेक्टरिस्टिक्स। टारगेटिंग इन्वॉल्व evaluating each market segment attractiveness and selecting one or more. डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। पोजिशनिंग इज अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्ट एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स। मैंने अपने चैनल पर MGT 503 पढ़ाई है स्टूडेंट, तो मुझे तो इन तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर्स हो गए हैं। वैसे भी स्टूडेंट अगर आप अपना सीक्वेंस ये बनाते हैं कि आप सेकंड सेमेस्टर में इको पढ़ें, आप थर्ड सेमेस्टर में अपनी MGT 503 पढ़ें और फोर्थ में जाकर अगर आप अपनी MGT 301 पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको MGT 301 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके तमाम कॉन्सेप्ट इको और MGT 503 कम्प्लीटली सॉल्व कर देती है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड द मार्केट बेस ऑन नेशन, स्टेट्स, रीजन एंड सिटीज। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज वेरिएबल लाइक एज, जेंडर, इनकम एंड एजुकेशन, ये भी इको का ही है कॉन्सेप्ट। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरली सेगमेंटेशन डिवाइड बायर बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड, यूज आर रिस्पॉन्सेज आर प्रोडक्ट्स। A value proposition is the full mix of benefit on which a brand is differentiated and positioned. Macro market involved, macro में क्या होता है? Local markets and individual markets. Marketing occasion segmentation group buyer according to the when they get the idea to buy, use the item. Benefit segmentation group buyer according to the different benefits that they seek for the product. To be useful, market segmentation must be measurable, accessible, sustainable, differentiable and और कौन सा फंक्शन है जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन में होना ज़रूरी है? तो स्टूडेंट हमारी एक्शनेबल वो फंक्शन है जो हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखें, आपको गिवन भी है तो आप देख सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग फोकस ऑन, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट फोकस ऑन व्हाट इज़ अ कॉमन इन अ नीड ऑफ कंज्यूमर। Concentrated marketing involve going after a large share, one or a few smaller segments. Product positions is a way of product is defined by consumer are important attributors. Competitive advantages is gained by offering great customer value, which is a more for more value proposition. More for more value proposition is upscaling a product at higher prices. इंटर मार्केट, जिसे हम क्रॉस मार्केट भी कहते हैं, सेगमेंटेशन क्रिएट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर हु हैज़ सिमिलर नीड इवन थ्रू दे आर लोकेटेड इन। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट हम किसके अंदर पढ़ते हैं? डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। यूजर स्टेटस सेगमेंटेशन क्लैरिफाई कंज्यूमर इनटू नॉन यूजर, X users, potential user, first time user and regular users. A product is anything that can be offered to a market. Attention, acquisition, use or consumption. Services are products that are tangible and durable, intangible and are result intangible and do not results in ownership. The core consumer value address the question, what is buyer really buying? Convenience product are consumer products that are
bout, frequently, immediately with minimal comparison. Shopping products are bought less frequently, comparing suitability, quality, and price. Specialty specialty product have unique characteristics और बाकी तमाम चीज़ें भी unique. ठीक है. Unsought products are those that the consumer do not know about or do not normally think of buying. Service intangibility means service cannot seen, tasted, felt, heard, or smelled before purchase. Service inseparability means are separated from their product, cannot separated from their providers, cannot separated from their providers. Brand equity is the positive differential effect that brand name has a consumer response. Augmented product consists of delivery, credit, warranty, and after sale. Industrial product are bought for further processing are used in conduct business. Social marketing involve marketing concept to influence behavior that benefits the society. Product mixing product portfolio consists of all product lines and items that seller offers. Service perishability means the service cannot store good for food, cannot store for later sales or use. Service service variability means that quality of the service depends upon who provide them as well and when, where, and how. Brand is a name term symbol. को ब्रांडिंग इज टू जो दो लोग मिलके कर रहे हैं वो को ब्रांडिंग हो जाती है. लाइन एक्सटेंशन इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू न्यू फॉर्म, कलर, साइज. ब्रांड को थोड़ा सा न्यू कर देना. ब्रांड एक्सटेंशन में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट विद आइडिया जनरेशन. Idea screening is a stage where good ideas are spotted. Pour one drop. Concept testing involve testing new product concept with group of targeting consumers. Test marketing is a stage where the product and group are introduced into realistic market setting. Commercialization means introducing new product to the market. Product life cycle PLC stage where sales grow in slow and profit are no existence. ऐसी कौन सी हमारी होती है जिसके अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं, वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है. PLC stage where rapid market acceptance and increased profits growth. The maturity stage is characterized by slowdown in sale growth because product have achieved acceptance. In decline stage, sales fall off and profit drop. Crowdsourcing involve inviting broad community of the people into innovation. ये भी हो सकता है आपको ये क्वेश्चन दिया हो और आंसर आपने क्राउडसोर्सिंग लगाना हो, तो एक ही MCQs के बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचें तो. Marketing strategy development involve designing an initial marketing strategy based on. Initial marketing strategy किस चीज़ पर बेस करती है? आई गेस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर. बाकी देख लेते हैं. जी हाँ, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर. ये नीचे आपको इनसाइट्स भी होती हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बल्कि पढ़ ही लें क्योंकि पेपर हैं आपके. बिजनेस एनालिसिस इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ सेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस. Product development is the step where concept is developed into a physical product या market plan. Physical product. A fade is a temporary period of unusual high sales drive by consumer enthusiasm and immediate product or brand popularity. Style is a basic and distinctive model. जो स्टाइल है वो हमारा एक्सप्रेसिव होता है. ठीक है,
फैशन इज़ अ करंटली एक्सेप्टेड ऑन पॉपुलर स्टाइल इन। फैशन किस चीज़ में एक्सेप्टेड है गिवन फील्ड के अंदर। मॉडिफाइंग द मार्केट इन्वॉल्व ट्राइंग टू इंक्रीज कंजप्शन बाय फाइंडिंग या चेंजिंग, फाइंडिंग न्यू यूजर्स आर सेगमेंट्स। मॉडिफाइंग द मार्केट, इसका साइज थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा। मॉडिफाइंग ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पर चलते हैं। मॉडिफाइंग प्रोडक्ट इन्वॉल्व चेंजिंग क्वालिटी, फीचर्स एंड स्टाइल, पैकेजिंग। द मेन गोल इन ग्रोथ स्टेज, मेन गोल इन ग्रोथ स्टेज क्या होता है हमारा मेन गोल? मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। द मेन गोल इन introduction stage is to be, main goal introduction stage is to create product awareness and trial. Price is only element in the market mix that has revenue. Customer value based pricing, buyer perception of value as a key of pricing. Cost based pricing involves setting price based on cost per production, distribution and sale plus fair rate of return. Fixed cost are cost that do not vary with production or sales. Variable cost vary directly with level of production. Market skimming price means setting a high price to skim maximize revenues. Market penetration price means setting a low price to attract a large number of buyers quickly. Captive product pricing is used for product that must be used along a main product. Psychological price considered. द साइकोलॉजिकल प्राइस हायर इज इक्वल्स टू हायर क्वालिटी। जितनी प्राइस हाई है उतनी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, या जितनी क्वालिटी हाई है प्राइस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। डायनामिक प्राइसिंग इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्राइसेस continually to meet characteristics needs of individual customers and situations. Good value pricing offer the right combination of quality and good services of fairness. Value added pricing involve the attaching value added features, services to differentiate and charge a new price. Break even pricing sets price to break even cost of market and marketing. Target costing start with an ideal selling price and then target cost that ensure that price is met. In pure competition, the market consists of many buyers and sellers. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? मैनी बायर सेलर ट्रेडिंग ओवर अ रेंज ऑफ प्राइसेस. ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? ओनली अ फ्यू लार्ज सेलर्स. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग स्टेप बिटवीन वेरियस products in product line. Optional product pricing is the optional or accessory products sold with main products. Promotional pricing is temporary pricing product below price list. थीम 13 पर आ जाते हैं हम. अ मार्केट चैनल इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डेट हेल्प मेक अ प्रोडक्ट, जो हेल्प करती हैं किसी प्रोडक्ट को मेन बनाने के लिए, अवेलेबिलिटी फॉर यूज और कंजप्शन. Upstream partner is a supply chain include firm that supply raw material, components, parts. Downstream partner include market channel, intermediaries, wholesalers and retailers. A direct market channel has no intermediary level. नो मैंने बोला था लेकिन मैंने लगा 1 पे दिया. तो ये देखें, ये सॉफ्टवेयर इतना अमेजिंग है. नेक्स्ट हम चलते हैं. आ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर्स एंड रिटेलर एक्टिंग आ यूनिफाइड सिस्टम. इन कोऑपरेटिव VMS coordination is achieved by common या power of one dominant number. Unified system
ये किसकी वजह से हम इसे अचीव कर सकते हैं? कॉमन ओनरशिप की वजह से। जी हाँ। डिसइंटरमीडिएशन occur when product or services cut out intermediate and go directly to the final buyer. Intensive distribution means stocking the product as many outlet as possible. Exclusive distribution का मतलब है a limited number of dealers that exclusive right. Logistic involve planning, implementation, controlling and physical flow of goods. Supply chain में क्या होता है? Upstream and downstream. A contractual VMS consists of independent firm joining together through ownership. No, contracts. Contract is correct answer. Administrated VMS coordination stage of production and distribution through the size of power of one the party. Horizontal marketing system occur when two or more companies same level join together. Multi-channel distribution system occur with a frame two or more market channel to reach one or more customer segments. Selective distribution involve more than one but fewer are willing to intermediaries. Marketing logistic goal is provide target level of customer service at least cost. जस्ट इन जस्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट को आएगा. लॉजिस्टिक सिस्टम अलाउ प्रोड्यूसर रिटेनर टू कैरी. किस चीज़ को कैरी करने के लिए? ये कहती है हमारी स्मॉल इन्वेंट्रीज को. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है जनाब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व कम्बिनेशन मोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइड इंटरडिपेंडेंट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स दैट परफॉर्म्स फंक्शन फॉर क्लाइंट. तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट्स. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारे से दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है. दुआओं में याद रखें, अच्छे से पेपर करें. बेस्ट ऑफ लक. फ़ी अमानुल्लाह.